हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में, जिसमें हम लेके आए हैं आपके लिए भूगोल से संबंधित, भारत का भूगोल से संबंधित प्रश्न जो आपके CGP, CGPSC सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर थार भूमि कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। दूसरा है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं से लगा स्पर्श करता है, तो बांग्लादेश। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है सियाचिन ग्लेशियर। डंकन पास किसके मध्य स्थित है, तो डंकन पास जो है वो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है, तो भारत का सिक्किम जो है चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो गंगा नदी के किनारे बसा है। सोकोवा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, तो भारत के पश्चिम में है पाकिस्तान। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान देश है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय आधारित है, तो भारतीय मानक समय 82 अंश 30 पूर्व देशांतर पर आधारित है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है वो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, तो 8 अंश 4 उत्तरी अक्षांश। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, तो इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भारत के लिए जो है ग्रीक भाषा में किया गया। भारत में निम्नलिखित में से किस तट रेखा से सबसे लंबी है, तो गुजरात। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था, तो जम्बू द्वीप का अंग था प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो भारत के सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है, तो जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है अक्साई चीन कहलाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरा में मध्य प्रदेश, तीसरा में आता है आपका महाराष्ट्र। मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है। छोटा नागपुर किसका नाम है, तो रांची का पठार छोटा नागपुर कहलाता है। अन्नाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 2695 मीटर। अन्नाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर है। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है, तो इंदिरा काल। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग इंदिरा काल कहलाता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, तो आदम का पुल जो है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है, झांसी नगर जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है, मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया, तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया। मथुरा, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो यमुना नदी के किनारे बसा है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो कोंकण तट जो है गोवा से दमन तक विस्तृत है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है, तो अगरतला नगर जो है वो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है। भारत व बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं,
तो भारत और बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? तो 17 राज्य। भारत के 17 राज्य जो है वो पड़ोसी देश की सीमा से जूझते हैं। तीन और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा। तीन और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो संकोच नदी सीमा बनाती है। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सिपकी लादर्ग। सिपकी लादर्ग इसका सही आंसर होगा। भारत के निकट पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के निकट पूर्व में जो है बांग्लादेश है। भारत के निकट पश्चिम में कौन सा देश है? भारत के निकट पश्चिम में पाकिस्तान है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? तो कन्याकुमारी में मिलते हैं। तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान था। अभी की वर्तमान की स्थिति में पहला स्थान पर आ गया है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है पहला स्थान पर आ गया है। दूसरे नंबर पर है चीन। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से 2.42% है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो 70.70% है। अगर आपको इसका करेक्ट डाटा पता होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख जो है भारत में शीत मरुस्थल है। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? भारत की देशांतर स्थिति है 68.7 से 97.25 तक। आगे देखिए, भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती है? तो 3। भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाएं 3 देशों के साथ मिलती है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट जो है इसका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु है सब भारत का तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट बिंदु कहाँ स्थित है? तो निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट बिंदु स्थित है। इंदिरा पॉइंट बिंदु कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? तो इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम था पिग्मिलियन पॉइंट। पिग्मिलियन पॉइंट था इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। भारत व म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो भारत व म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो भारत का जो है उत्तर से दक्षिण में विस्तार जो है वो 3214 है। 3214 किलोमीटर। भारत का पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना है? तो भारत का पूरब से पश्चिम में विस्तार है 2933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है। कांडलापत्तन यानी कि पोर्ट, पत्तन का अर्थ है पोर्ट, कहाँ पर स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में कांडलापत्तन स्थित है। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो कोलकाता जो है वो नदी टाइप का बंदरगाह है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो NH2 इसका राइट आंसर होगा। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो NH2 नेशनल हाईवे 2। भारत में रेल के डब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला तथा पेराम्बूर। भारत में रेल के डिब्बे कपूरथला तथा पेराम्बूर में बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में सड़क पर चलने वाले पंजीकृत वाहनों की संख्या सबसे अधिक है? तो दिल्ली इसका सही आंसर होगा। दिल्ली शहर में सड़क पर चलने वाले पंजीकृत वाहनों की संख्या सबसे अधिक है। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो भारत के मुंबई में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। कोंकण रेलवे जोड़ती है रोहा मंगलौर को। खालिस्तान अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। तो आप्रवासन, यहाँ पर आप्रवासन इसका सही आंसर होगा। जन्म दर मापती है 1 वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या प्रति 1000 आबादी पर।
निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है डुरंड रेखा है। डुरंड रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो 1893 ईस्वी में की गई थी निर्धारित डुरंड रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत व पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 1947 में किया गया था। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में किया गया था। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 7516.5 किलोमीटर है भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की। गोवा जो राज्य है उसकी समुद्र तट रेखा जो है छोटी है, सबसे छोटी है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो संपूर्ण भारत के 28.8% भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो संपूर्ण भारत के 44% क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट। भारत के पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। किस देश के साथ न्यू द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत के किस गोला में स्थित है? भारत किस गोला में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? तो प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 51/2 का अंतर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर है भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार। भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है भारत की मुख्य भूमि के तट रेखा की लंबाई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका अपडेटेड आपको पता होगा तो आप कमेंट कीजिए। अभी वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिण छोर की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है? तो लेह हवाई अड्डा। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है लेह हवाई अड्डा। भारत में कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली तथा चंडीगढ़ में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? तो चंडीगढ़ इसका राइट आंसर होगा, चंडीगढ़। किस राज्य में हाल ही में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में हाल ही में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है। भारत किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? तो ईरान में बना रहा है। भारत जो है ईरान में चाबहार बंदरगाह बना रहा है। भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है मुंबई। मुंबई का बंदरगाह जो है वह सबसे व्यस्त बंदरगाह है। कौन सा समुद्र पतन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? तो पारादीप। दक्कन का पठार किन राज्य में स्थित है? तो दक्कन का जो पठार है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो धारवाड़ का पठार जो है वो कर्नाटक में स्थित है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन पारादीप और हल्दिया
स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो स्वतंत्रता से पहले जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है इंडोनेशिया। याद रखिए, इंडोनेशिया श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। भारत की स्थल सीमा से कितने देशों के साथ मिलती है? तो 7 देशों के साथ मिलती है भारत की स्थल सीमा। भारत की जलीय सीमा किन देशों के साथ मिलती है? कितने देशों के साथ मिलती है? तो भारत की जलीय सीमा जो है वो जलीय सीमा 5 देशों के साथ मिलती है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका है। श्रीलंका इसका सही आंसर होगा। श्रीलंका के बाद इंडोनेशिया। कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान देश सम्मिलित हैं। भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखिए और आगे। भारत का समय ग्रीनविच समय में से कितना आगे है? तो 5 घंटे 30 मिनट। भारत का समय जो है वो ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 82 पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारतीय राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा जो है भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। गुजरात के बाद किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी है गुजरात के बाद। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य जो हैं भारत के तटरेखा से लगे हैं। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी? तो बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो दक्षिण पश्चिम में जो है वो अरब सागर है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ म्यांमार से भारत को किस देश से अलग करती है? तो पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं वो भारत को म्यांमार देश से अलग करती है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो भूवैज्ञानिक के अनुसार हिमालय जो पर्वत था वो पहले टिथिस नामक समुद्र था। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो कुर्नूल। तो आज के इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आगे और क्वेश्चन का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।